नकुल और विसु दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। नकुल बहुत आस्तिक था और विसु बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। विसु ने कहा, देखो देखो भाई नकुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। विशु बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना, और नकुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा देखा नकुल, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ, रोज। विसु ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। और कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। नकुल और विसु बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुई समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। नकुल ने कहा, भाई विसु, क्यों भाई? हाँ, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना लाभ हुआ है हमें। हाँ, क्यों ना अब हम लाभ का बंटवारा कर लें? क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है। तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। हाँ, चाहे तुम कुछ भी कहो भाई।